की, जुगल किशोर भगवान की। वैसे कार्यक्रम सभी लोगों का है। जब हम गुरु पूजा करने आए हैं तो गुरु पूजा करना भी इतना आसान नहीं है, गुरु मिलना भी बहुत आसान नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को जो भी कष्ट हो रहा है या आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु सेवा में पहुंचने के लिए या गुरु आशीर्वाद लेने के लिए यदि सीधे तरीके से कोई गुरु जी मिल जाते हैं तो हम उनकी कृपा नहीं समझते। हमें लगता है थोड़ा कष्ट लेके यदि हम गुरु के पास पहुंचे तो सही में हमें लगता है कि हमने गुरु सेवा की है, गुरु पूजा की है। और इसलिए मैं सभी का आभारी हूं कि बड़ी व्यवस्थित तरीके से आप सब लोग बड़े संयम से आज गुरु सेवा कर रहे हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे बहुत से कार्यकर्ता भी लगे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि किसी को कोई कष्ट न हो, सबसे बड़ी कृपा पूर्वक बात करें। कहीं भी आपके मन में या तन में कोई जोश न दिखे, कोई थकान न दिखे, सेवा भाव आपका बना रहे, क्योंकि सेवा ही करना ही हमारी परम धर्म है और सेवा के लिए ही हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और कोई हम यहाँ पे कार्यक्रम किसी आयोजन या किसी पूर्व निश्चित कार्यक्रम की तरह नहीं कर रहे। और इसलिए सेवा भाव से जब आप कोई भी सेवा करोगे तो बहुत सी चीज़ें आप सहन भी करोगे। और इसलिए कोई भी बात यदि कोई गरम नरम बात आती है तो बड़ी सहजता से स्वीकार करो और अपनी क्षमा मांगते हुए और उनको आगे बढ़ाओ। और साथ में जो हमारे और भी आयोजन में लगे हैं उनसे हम, अरविंद जी आप अपनी टीम के साथ जो भी पानी का भी व्यवस्था देखो कि किसी को पानी चाहिए तो वो पानी की भी व्यवस्था बनाओ। बगल में भोजन है, प्रसादी है, इसके बाद सब प्रसादी लेते जाओ। और इसलिए मेरा ये है कि निरंतर थोड़ा सा हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे सेवक हैं, गुरु भाई हैं, बहुत लंबे समय से हमारे लाइन में लगे हैं, लेकिन वो निरंतर आपके बीच में सेवा करते चले जा रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ, आपके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ कि पूरे जिले नहीं बल्कि पूरे गुरु भाई जो हैं पूरे देश से आपके कई स्थानों से हमारे बीच में आए हैं। निश्चित रूप से मैं सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये भी आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि बिना प्रसादी के कोई भी ना जाए और प्रसादी लेके जाए। सब कार्यकर्ता सब जगह लगे हैं और यदि कोई ऐसा कोई विशिष्ट है या कोई ऐसी ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, वो भी व्यवस्था हमने बना के रखी है। और इसलिए हम कोई किसी को भी कोई कष्ट नहीं चाहते। बड़ी सहजता से, सरलता से हमारे कार्यकर्ता चिन्हित करके यदि कोई ऐसा लग रहा है कि बीमार है, वृद्ध है और हमें उसको लाइन में ना खड़ा करने की ज़रूरत है तो उनको बाहर निकाल लें आराम से। क्योंकि हम किसी को ऐसा नहीं चाहते कि वो कोई कष्ट में रहे और वृद्ध है या परेशान है, बीमार है और वो बेचारा लाइन में लगा है। उनको हम आराम से बगल से जैसा भी बनेगा दर्शन करा देंगे। तो जो हमारे कार्यकर्ता सेवा में लगे हैं वो उनको चिन्हित कर लें और उनको आसानी से बैठा लें। और हमें ये लग रहा है कि ये आपका जो है ना, अभी शुरुआत में ज़रूर हमें लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आसानी से सब चीज़ें होने लगेंगी। थोड़ा सा शुरुआती दौर में जो पहले आने की प्रयास करता है तो उसको तो थोड़ा कष्ट सहना ही पड़ता है। पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में जो पहले आएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा कष्ट में रहेगा, लेकिन जो बाद में आएगा वो बड़ा आराम से रहेगा। मैं इतना बोलता हूँ कि भले वो चाहे दर्शन हो गुरु जी के और चाहे प्रसादी हो, इसलिए आप ज़्यादा भपड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप करते चलें। यही आपसे हमारी अनुग्रह है, मेरा आग्रह है। और मैं ये मानता हूँ कि आग्रह एक प्रतिनिधि के नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक निमित्त
मात्र जो इस सेवा में हम लोग लगे हैं, हमारा पूरा परिवार लगा है, सब लोग कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाएं बांटे हुए हैं, देख रहे हैं। और इसलिए आपसे यदि कोई कष्ट हो रहा हो तो उसके लिए हमारा पूरा परिवार क्षमा प्रार्थी भी है और सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलो गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।